Now I would like to welcome our Chief Minister Sindh, Mr. Syed Murad Ali Shah, to kindly come up here and share a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Minister Planning and Development and Energy Nasir Hussain Shah Sahab, Mr. Local Government Saeed Ghani Sahab, Chief Secretary Sindh, यहाँ मेरे सूबाई असम्बली के कॉलीग्स, हमारे मेज़बान नईम कुरैशी साहब, हमारे सारे स्पॉन्सर्स इस बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस के, यहाँ बैठे हुए एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स, एनर्जी सेक्टर, हमारे रिस्पेक्टेड काउंसिल जनरल यूएई बखीर साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी टाइमली और इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और इसकी जो टाइटल है कॉन्फ्रेंस का वो है सिंध्स एनर्जी डाइवर्सिटी पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। सिंध, नासिर शाह साहब ने भी बताया, उससे पहले आमिर साहब ने बताया, सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास हर किस्म की एनर्जी रिसोर्स मौजूद है, चाहे वो फॉसल फ्यूल हो। अगर आप देखें तो हमारे पास थर का जो कोयला है उसमें इतनी पोटेंशियल है, वो कहते हैं कि सऊदी अरब और कुवैत के सारे एनर्जी रिजर्व्स को मिलाया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। हमारी गैस प्रोडक्शन मुल्क में 70% है, हमारी ऑयल प्रोडक्शन 50% के करीब है। फिर आप अगर रिन्यूएबल्स पे आ जाएं तो हमारा विंड कॉरिडोर और हमारी सोलर एनर्जी की पोटेंशियल वो भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो डाइवर्सिटी तो है। हम अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स बहुत साल और जब भी शुरू किया है, मेरा ये ख्याल है कि जो थिंग दैट होल्ड्स अस बैक इज़ द एनर्जी पॉलिसी एट द फेडरल लेवल। मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको, 2-3 बड़ी जल्दी, टाइम भी कम है, एक हमारी और इम्पोर्टेंट मीटिंग उसमें मुझे जाना है। थर कोल आज हम सब बात कर रहे हैं, आमिर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान राइट नाउ। शुरू कब हुआ? 90s में जब कोयला दरियाफ्त हुआ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न था। 90s में 94-95 में उन्होंने 2 प्लांट्स 5280 मेगावाट ईच के एक इन्वेस्टर के साथ लगाने के लिए बात की, और 96 में जब गवर्नमेंट चली जाती है उस इन्वेस्टर को के साथ वो हाल किया जाता है कि जब 2008 में दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आती है, सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि जी वो एक गॉर्डन रू था, उसको ज़रा पता तो करे कहाँ है। हमने उसको लोकेट किया, उससे बात की, तो उसका जवाब था मैं पाकिस्तान की तरफ देखूंगा भी नहीं जो मेरे साथ आपने हाल किया था। ये एनर्जी पॉलिसी आपकी इस तरीके से 2008 में भी जब शुरू किया, जो रुकावटें डाली गई थर की डेवलपमेंट में, कोयले में मॉइस्चर बहुत है, कभी कहते हैं इन्फ्लेमेबल है, ये तो आप बिजली के लिए मौजू नहीं है पैदा करने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी और सिंध गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी, उसकी एक मैं तो कहूँगा पैशन था, पता नहीं हम उस पे चल पड़े थे कि हमने सबको गलत प्रूव करना है जो कहते हैं कि इस कोयले से बिजली नहीं पैदा होगी। और आज देखें थर के अंदर, आपको आमिर ने बताया, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कहूँगा, लेकिन ना सिर्फ थर ने बिजली प्रोड्यूस की है, उस इलाके की इकॉनमी को चेंज किया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को चेंज करने का पूरा पोटेंशियल है। हम गए कुछ अरसे बाद, सिंध हुकूमत ने कहा जी हम थर का कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूर इसमें जो माहौल है उसमें माहौल में जो इफ़ेक्ट्स होंगे तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी जाएँ। हमने विंड प्रोजेक्ट शुरू किए। मुझे भी अच्छी तरह याद है 2014 में वफाक की तरफ से ख़त आ गया
कि कोई भी नए विंड प्रोजेक्ट्स पे एम्बार्गो नहीं लगेंगे। अब ये डॉक्यूमेंटेड है। बहुत उनसे लड़े उस वक्त, वो एलएनजी और इंपोर्टेड कोल पे ज़्यादा जोर था। उस वक्त भी थर्ड कोल को बिलीव नहीं कर रहे थे, कहते हैं कि हम इंपोर्टेड कोल के मंसूबे लगाएंगे जो इस वक्त हमारे लिए एक अजाब बने हुए हैं, सबको पता है। ये जो पॉलिसीज़ हैं, फिर रिसेंटली सोलर लगाओ जी, सबने सोलर लगाना शुरू किया। कहते हैं जी कोई एडिशनल आप सोलर पे आप नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास सरप्लस एनर्जी है। मैं ये जो मिथ है ना कि हमारे पास सरप्लस एनर्जी है, उसको कोशिश करता हूँ कि आज ख़त्म करूँ। सरप्लस एनर्जी नहीं है, हमारी एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है। पाकिस्तान की पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन तकरीबन 600 किलोवाट आवर पर पर्सन पर ईयर है। दुनिया का एवरेज 3800 किलोवाट आवर। इसमें ये सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज भी आती हैं जिनकी बिल्कुल एनर्जी उनके पास है ही नहीं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी एनर्जी कंजम्पशन 1400 किलोवाट आवर पर पर्सन, यानी हमसे डबल से भी ज़्यादा। हमारे बैठे हैं बखीर साहब, यूएई की एनर्जी कंजम्पशन 13,000 किलोवाट आवर पर पर्सन पर कैपिटा है। तो कहाँ है हमारे पास सरप्लस एनर्जी? हम अपने लोगों को बिजली दे नहीं सक रहे हैं। और ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम समझते हैं कि जी घर पे बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो जाती है, ये नहीं। हमारी प्रॉस्पेरिटी जो है ना, पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इज टू इंक्रीज योर एनर्जी कंजम्पशन, टू सेट अप इंडस्ट्री। आप दुनिया का एवरेज 3800 है, उससे आधे पे तो ले आए। और आप खुद सोचें कि अगर हमारी एनर्जी कंजम्पशन डबल कर देते हैं हम, क्योंकि फिर भी हम दुनिया एवरेज से आधे होंगे, दुनिया के एवरेज से, और हम यूएई से उस वक्त भी उसका हार्डली 15-20% होंगे। तो फ़ायदा क्या होगा, फ़र्क क्या पड़ेगा? एक तो आपकी इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी, उसके साथ साथ आपकी एनर्जी प्राइसेस नीचे होंगे। इस वक्त जो एनर्जी अफोर्डेबल नहीं है, मैं सबको एक किस्सा बताता हूँ। आजकल हम कहते हैं ना जी वो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी की मैंने 2001 या 2 की बात बता रहा हूँ। मैं एक दोस्त के घर गया, दोपहर में उसके घर में बत्तियाँ बंद थी। मैंने कहा कि लोड शेडिंग? कहते हैं नहीं। मैं क्यों? कहते हैं बच्चों को आदत पड़ जाती है, अगर बिजली चल जाती है तो मैं बंद ही रखता हूँ इसको। तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू जो हमारे साथ हो रहा है। यह हमारी पॉलिसीज़ हैं जो हम एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ा नहीं सके हैं। अगर हम एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, हमारी एनर्जी प्राइसेस नीचे होंगे, हमें लोड शेडिंग से निजात मिलेगी। इस वक्त भी हमें बड़ी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है और नासिर शाह साहब ने डिटेल में उसके बारे में बताया कि चाहते हैं कि वो बिजली दें उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको सस्टेनेबल रिलायबल बिजली दें। और उसके लिए हमने कहा कि जी सोलर पे हमने फोकस करना है। सिर्फ इस साल हमारा 25 बिलियन रुपया हमने रखा हुआ है फॉर सोलराइजेशन अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान में। लेकिन एक रेजिस्टेंस है कि नहीं जी जो है ऑफ ग्रिड आप न ले जाएं। और बैठे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब भी उधर जो इस्लामाबाद में बैठे हुए, नया बंदा जो रोज़ आता है एक नई फिलॉसफी लाता है। मैं सबसे कहता हूँ कि नहीं कंजम्पशन, अभी कुछ दिनों पहले, साल एक पहले हुई थी बात कि सब्सिडाइज़ किया जाए, सूबे पैसे दें ताकि बिजली के बिल नीचे हों। मेरा यही था, नहीं बिजली के बिल तब नीचे होंगे जब आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे। जो आपकी आइडल इलेक्ट्रिसिटी जो कहते हैं, तो अजीब ही बात है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा जो है एनर्जी कंजम्पशन सबसे लो है, और उसके साथ साथ हम कहते हैं हमारे पास आइडल पावर है, सरप्लस कैपेसिटी है। इट डजंट मेक सेंस किसी भी तरीके से। कहता हूँ कि जो अगर आप हम पे चार्ज कर रहे हैं कि जो आपके पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं उनको चलाएं। एक फार्मूला दिया था जो बाद में माना भी गया कि वो
प्लांट्स की जो सिर्फ एनर्जी कॉस्ट है, बाकी तो आप वैसे ही पे कर रहे हैं ना, उनकी कैपेसिटी चार्जेस आप पे कर रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट जो है वो जो एडिशनल आती है उतना चार्ज करें इंडस्ट्री से, और कहीं इंडस्ट्री बढ़ाओ, आप 2 नहीं 3 शिफ्ट चलाओ, प्रोडक्शन बढ़ाएं। और बाद में ये इंसेंटिव्स दिए भी गए थे, आई डोंट नो इफ दे स्टिल ऑन और नॉट, शायद 30 जून तक थे, आगे फिर मैंने सुना था कि चल रहे हैं। तो ये सॉल्यूशंस हैं और इन सॉल्यूशंस की तरफ हमें देखना है। स्टैंडर्ड घर में बैठे हुए तो हर एक आदमी कर सकता है कि यार ये बिजली के बिल बढ़ा दो, सस्टेनेबल ऐसे ही होगा। IMF कह रहा है आपने इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी है एनर्जी सेक्टर है उसको सस्टेनेबल करना है, सब्सिडीज़ ख़त्म करनी, बिल्कुल ख़त्म करें सब्सिडीज़, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें, उसके काम लें, आप अपनी इंडस्ट्री चलाएं और इंडस्ट्री चला के आप अपने स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो चलाएं, आप फॉरेन एक्सचेंज कमाएं, तभी सस्टेनेबल होगा। ये तरीका नहीं हो सकता कि जो बिजली के प्लांट्स हैं ये महंगे हैं, इनको बंद कर दो। आपने उस जगह पे ज़रूर सब्सिडाइज करना है ताकि आप अपनी इंडस्ट्री चला सके, आपकी जो कैपेसिटी है उसको फुली यूटिलाइज करें। दीज आर माई थॉट्स जो हमने करना पड़ेगा। सिंध हुकूमत के बारे में बताया, हमारी बड़ी वेरी प्राउड थर का सर एक्सपीरियंस है। पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नूरियाबाद का जिक्र किया। नूरियाबाद जब लगा रहे थे उसके बाद शायद बहुत लोगों ने उसमें भुगता, लेकिन वो अभी भी कराची को 100 मेगावाट सबसे सस्ती बिजली दे रहा है, और जब से बना है तब से दे रहा है। ये और बात है कि उसकी अगर आप एलाइड कॉस्ट निकालेंगे शायद वो महंगी हो जाए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसलिए कि उसमें 16 लोगों को उन्होंने पकड़ा था नैब ने, और उनके केस चलाते थे इस्लामाबाद में। तो उन 16 लोगों ने जो 1600 हाजिरियाँ दी, उनकी अगर कॉस्ट लगा के ऐड करेंगे तो शायद बिजली महंगी हो जाए। नासिर शाह साहब ने बताया, जब हमने कहा कि जी बिजली पहले हमने ये प्लान, ये सब कहते कि यार आपने नूरियाबाद में बनाया, उधर इंडस्ट्री को देते। यस, इनिशियल प्लान यही था कि नूरियाबाद की इंडस्ट्री को हमने रिंग फेंस करके और बिजली देनी है। तो हमें उस वक्त, और ये डॉक्यूमेंटेड है चीज़ें, हेस्को ने 2015 की बात है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, हेस्को ने लिख के दिया कि हमारे पास ना सिर्फ अभी बल्कि हमारे पास अगले कई सालों तक सरप्लस एनर्जी है, तो हम और बिजली आपसे खरीद नहीं सकते। तब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक से बात की कि जी हमें कराची, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बहुत शॉर्टेज है, हमें बिजली चाहिए। उनसे जब फिर हम गए NTDC के पास कि जी हमें ट्रांसमिशन लाइन बिछा दो, तो उन्होंने कहा हमें 4 साल लगेंगे, इसलिए कि हमारी प्रायोरिटी में ये नहीं है। फिर हमने अपनी कंपनी बनाई, उस कंपनी ने बिजली ट्रांसफ़र किया। दैट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी। अब वो एक्सपेंड करके अपना जो प्रॉफिट कमाए उससे और प्रोजेक्ट्स लगा रही है, लेकिन उसको भी, वो भी उनके रडार में आ गई थी। वो मसला ये है कि काम करोगे तो आप सबकी नज़रों में आओगे, नहीं करोगे, अगर चुप करके बैठे हो तो सब कहते हैं भाई ये बड़ा अच्छा आदमी है, कोई काम नहीं करता है और तनख्वाह मुफ्त की लेता है। बट सिंध हुकूमत अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, लोगों को सहूलत देने के लिए अपनी नई इनिशिएटिव्स, और अभी हमने सारी इनिशिएटिव्स बताई, चाहे वो हों फॉसल फ्यूल, थर को और एक्सपेंड करने में, रेलवे लाइन की बात की कि उस कोयले का पोटेंशियल बहुत है, इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके हम इसको फर्टिलाइज़र में, सीमेंट प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंपोर्ट करते हैं कोल और फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं, उसकी जगह पे हम बना सकते हैं। हम उस पर काम कर रहे हैं। हम रिन्यूएबल्स पे काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल्स में भी इस वक्त, फॉरगॉटन द नंबर्स नाउ, बट रफली 2500 मेगावाट हमारे रिन्यूएबल्स कम से कम होंगे इन टर्म्स ऑफ विंड एंड सोलर। और ये पूरे पाकिस्तान में सूबा सिंध ही होगा जो लीड कर रहा होगा सबको। मुझे एग्जैक्ट नंबर इस वक्त याद नहीं, बट आई एम वेरी श्योर कि यही होगा। तो हमारी कंट्रीब्यूशन हमेशा रही है, और हमारी कंट्रीब्यूशन रही है पूरे पाकिस्तान के लिए। थर की जो बिजली है वो वहाँ से आती है मटियारी से चली जाती है नेशनल ग्रिड में। मेजॉरिटी ऑल ऑफ इट इज़ यूज्ड इन पंजाब। अगर आपके विंड प्रोजेक्ट्स हैं
वो भी सीधा नेशनल ग्रिड में जाते हैं और पूरे पाकिस्तान उनका फ़ायदा उठाता है। हाँ, अगर हम लोकलाइज काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हम खैर उस तरफ भी जा रहे हैं, वी डन सम वर्क के, ताकि हम लोकली, इसलिए कि फिर अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारे ही लोगों को भूल जाते हैं। जैसे अभी बताया कि उधर के अपने लोगों के पास बिजली नहीं थी, लेकिन हमने फिर चेयरमैन बिलावल साहब की इंस्ट्रक्शंस पे पहला काम ये किया कि उस पूरे इलाके की, बल्कि इस्लामकोट तहसील की जो 200 यूनिट तक के कंज्यूमर्स हैं, उनकी बिजली के बिल सिंध हुकूमत देती है अप टू 200 यूनिट्स। और जैसे बताया कि जो ब्लॉक 2 है उसके अंदर जो भी गांव आते हैं उन सबको सोलराइज कर दिया गया है थ्रू आर CSR प्रोग्राम जो थर फाउंडेशन के थ्रू है। तो वी विल कंटिन्यू डूइंग दिस। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को इस कॉन्फ्रेंस के, सेमिनार के। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो सब लोग आप मिल बैठेंगे और डिस्कस करेंगे तो यू विल कम अप टू अ सोल्यूशन फॉर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आवर एनर्जी पोर्टफोलियो। यू विल come up with a solution to show us the path to prosperity, and inshallah Sindh will lead Pakistan as it has been doing। और आपकी कॉन्फ्रेंस की will await the रिपोर्ट या उसके जो प्रोसीडिंग्स हैं, हम सब उसका इंतज़ार करेंगे ताकि हमें फर्दर मदद मिले इस एनर्जी सेक्टर में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।